दोस्तों, क्या आपका दिमाग भी बेवजह का डर पैदा करता है? आपको हर समय बेवजह की चिंता और थकान परेशान करती रहती है। कभी धड़कन तेज हो जाती है, एक ही बात दिमाग में बैठ जाती है। अगर आपको भी ये सब हो रहा है तो आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत लोगों को ये सब हो रहा है। इससे आप बहुत जल्दी बाहर भी आ सकते हैं। कैसे दिमाग को फिर से नए पॉजिटिव सोचने के रास्ते दिखाए जा सकते हैं? हमारे झूठे फेक मेंटल पैटर्न को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ को डरा डरा के नर्क बना रहे हैं? तो चलिए समझते हैं। और इस एंजाइटी से हमें कैसे निपटना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है, इसलिए लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जब भी आपको एंजाइटी होती है तो उसका जरूर कोई ना कोई ट्रिगर होता है। जैसे कुछ लोगों को बेड पर जाने से एंजाइटी का ट्रिगर स्टार्ट होता है, किसी को पुरानी किसी बात से हो जाता है, किसी को कुछ सोचने से हो जाता है, किसी को सर दर्द होने पर हो जाता है। एंजाइटी ट्रिगर किसी भी कारण से होने लगती है। आपको हर हाल में अपने ट्रिगर को पकड़ना है और उस पर अपना रिएक्शन चेंज करना है। अभी तक आपका जो भी दोस्तों रिएक्शन था, अब वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपकी एंजाइटी का जो भी ट्रिगर है, वो कोई माहौल हो या वो कोई सोच हो, उस ट्रिगर को हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन उस ट्रिगर के जो रिस्पॉन्स को है उसे हम बदल सकते हैं। ट्रिगर पहचानने के बाद आपको खुद को समझाना होगा, आप खुद को बता सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे एंजाइटी उभर रही है, आप 2 मिनट रुकेंगे और ध्यान देंगे कि क्या हुआ ऐसा, अभी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरी एंजाइटी उभरी। क्या मैंने कुछ सोचा था, क्या कोई ऐसा माहौल था, या कहीं पर मेरे दर्द हुआ? तो हमेशा याद रखिए, अगर आप ट्रिगर पहचानने लगे दोस्तों, तो ये जीत का सबसे पहला कदम हो सकता है। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि कैसे दिमाग को हम नई पॉजिटिव सोचने की दिशा दिखा सकते हैं। तो पहले इस बात को समझे कि जब हम किसी जगह रोज जाते हैं तो हमको उस जगह के रास्ते याद हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग को भी एंजाइटी होने के कारण डर, घबराहट, चिंता के विचार खुद ही याद हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन ट्रांसफरेबल होता है। जब आप किसी पैटर्न को दोहराते हैं, जैसे कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो दिमाग में नए न्यूरो पाथवेज बनने लगते हैं। ये शुरू में कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे आप इसको रिपीट करना शुरू करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो मजबूत बनने लग जाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको रोज सुबह जरूर 5 मिनट निकालना होगा, जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहरा सकें। और इसके बाद आपको 10 मिनट प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। और 10 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। शुरू में दोस्तों आपको ये सब टोटली फेक लगेगा, आपको सब कुछ लगेगा कि ये सब बनावटी है। लेकिन जैसे किसी पौधे का बीज लगाने के बाद वहाँ पर कोई पौधा फौरन पैदा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे ब्रेन को भी हमें कुछ टाइम देना होगा, ये प्रैक्टिसेस करनी होगी, और आप देखेंगे इससे आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब बिना आप बिलीफ सिस्टम चेक करेंगे। क्या आपकी सोच ये सब है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा बीमार रहूंगा, मेरी किस्मत खराब है? तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो प्यारे दोस्तों, सभी एंजाइटी पेशेंट के यही गलत सोचने के पैटर्न होते हैं। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये एंजाइटी पेशेंट की सोच जो है दोस्तों, यही सोच आपको डर में ढकेल देती है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बताती है, वास्तविकता से दूर करती है और चिंता और निराशा में ढकेल देती है। सीधे आपको रोस्ट कंडीशन में चले जाने के लिए कहती है। इसके लिए सबसे पहला कदम है दोस्तों अवेयरनेस। इसमें आप 2 मिनट रुकेंगे और खुद से पूछेंगे, क्या मैं घबराने के कारण ऐसा सोच रहा हूँ? दूसरा कदम ये है कि चीजों को रिफ्रेम करना सीखेंगे। जैसे कि आपका विचार है कि आप फेल हो जाएंगे,
तो आपको फौरन ही ये विचार मन में रखना होगा, कुछ नहीं, अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं कुछ और भी सीख सकता हूँ। सर दर्द हो रहा है तो समझना है कि हाँ, ये सीजन की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो मेरा मतलब दोस्तों कहने का यहाँ पर ये है कि खुद को उस रोस्ट कंडीशन में ढकेलने से पहले उन ख्यालातों को रिफ्रेम करिए। तो जब आप उसको रिफ्रेम करने लगेंगे तो दिमाग को सच और सोच को पकड़ने की आदत लग जाएगी। वो सीखने लग जाएगा, किसी भी सोच को सच नहीं मानेगा, वो सच मान के उस सोच को नहीं बैठेगा। क्योंकि दोस्तों एंजाइटी का सबसे बड़ा जाल होता है आपकी सोच का जाल, और आपका सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि आप सोच के जाल को समझकर तोड़ दें। अगर आप ये सीख गए तो समझो आपको अपने ब्रेन को सेव करना आ गया है। आप समझेंगे कि अगर आपको एंजाइटी के शारीरिक लक्षण हो रहे हैं तो आप कैसे इसे दूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपके शारीरिक लक्षण हो रहे हैं तो आप इसी शरीर से उन लक्षणों को भी दूर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डीप ब्रीथिंग बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। डीप ब्रीथिंग करने पर आपका शरीर ब्रेन में सिग्नल भेजने लगता है कि शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग आपको रिलैक्स करवा सकती है। और अगर आप ज्यादा दोस्तों पैनिक में जा रहे हैं, आप देखें कि आपको कुछ ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो आप बर्फ के आइस क्यूब्स जो होते हैं दोस्तों, बर्फ के टुकड़े आप हाथ में ले सकते हैं और बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर, आप एकदम बर्फीला पानी उस समय पीजिए। इससे आपकी वेगस नर्व दिमाग तक सिग्नल पहुंचाएगी शांत रहने के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपको रोजाना वॉक करनी होगी। वॉक भी करेंगे प्यारे दोस्तों तो अवेयरनेस के साथ कि मैं जिंदा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। तो रोजाना आपको कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको जब भी एंजाइटी हो तो आप एंजाइटी को दूर करने के लिए अपनी सोच के साथ साथ अपने एक्शन को भी लेना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके जो एक्शन है दोस्तों आपकी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको छोटी सी भी हेल्प मिल सकी हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।